हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये फ़िश बनाएंगे और एक हमने डोरी बनाई है बच्चों के पलने के लिए। तो इस डोरी में हमने लगाने के लिए ये वाली फ़िश बनाई है। डोरी पूरी हमने कंप्लीट कर दी है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूसरी जो हम डोरी बनाने वाले हैं, इसके अंदर ये वाला लगाएंगे। तो पहले जो हमारी बन चुकी है वो वाली डोरी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, इसके एंड में हमने इस तरह की स्ट्रॉबेरी लगाई है, वहाँ पर हम ये वाली फ़िश लगाएंगे। अभी जो बनाएंगे वो यहाँ पर हमने स्ट्रॉबेरी लगाई है। तो ये जो इस था वो डोरी का एंड था। अब हम धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हैं। देखिए, हमने इस तरह से बटरफ्लाई लगाया है और इसके नीचे तीन तीन हमने खिलौने लगाए हैं। जो जो हमने बनाए हैं वीडियो आगे अपलोड हो चुका है। सारे खिलौने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये हमने सब्जियां बनाई है। देखिए, मशरूम, टमाटर, मिर्ची, इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई है। कीवी, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी। तो इस तरह की पूरी डोरी हमने बनाई है। और ये है हमारा पहला हिस्सा जो हम पलने के साथ अटैच करने वाले होते हैं वो। देखिए, इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई है इसमें। तो बटरफ्लाई भी हमने बना करके वीडियो अपलोड कर दिया है। देखिए, इस तरह से बटरफ्लाई बनेगा। तो इसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है। अब नीचे हमें 5 फिश लगानी है, तो इसका वीडियो हम बनाएंगे। और यहाँ पर चेन भी बनाएंगे लगाने के लिए, जैसे हमने वहाँ पर स्ट्रॉबेरी लगाई थी। और ये जो बटरफ्लाई है वो हम डोरी के अंदर डालेंगे और इसके नीचे 3-3 खिलौने अटैच करेंगे। तो पहले तो हम फिश बना लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम डोरी के ऊपर बटरफ्लाई और ये सारी सी चीज़ें जो हमने बनाई है वो किस तरह से अटैच करेंगे वो हम दिखाएंगे। तो ये वाली जो फ़िश बनाई है इसमें हम दोनों साइड इसकी आंखें लगा सकते हैं। आप चाहे तो एक साइड भी लगा सकते हैं। और इसका ऐसा जो ये हमने हिस्सा बनाया है वो इस तरह से 2 बनेगा। तो एक हमने बना करके रेडी रखा है और एक हम बनाएंगे। देखिए, इस तरह से बनाएंगे। पास से देखिए, ऐसे करके इस तरह से धागा हमने ले लिया उंगली पे और इस तरह से मैजिक रिंग बना देंगे। और हमने 11 नंबर का क्रोशिया लिया है 3 mm। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मैजिक रिंग के अंदर हम पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने मैजिक रिंग बना ली। अब इसके अंदर एक चेन बनाएंगे और फिर धागे को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और फिर पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार ये धागा हमने ले लिया, दूसरी बार और ये तीसरी बार। 3-3 बार इस तरह से धागे को करेंगे। फिर सारे धागे एक साथ निकाल देंगे। फिर एक चेन बना करके इसको पैक कर देंगे। फिर से लूप लेंगे, इसके अंदर डालेंगे 1, 2 और ये 3 बार किया। सारे धागे एक साथ निकाल देंगे। फिर से एक चेन लेंगे और फिर से लूप लेंगे और इसी के अंदर 1, 2 और ये 3 बार हो गया। सारे धागे एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चेन। तो ये 3 पफ स्टिच हो गए हमारे। हमें 12 बनाने हैं। इसी तरह के पफ स्टिच हम 12 बनाएंगे। तो ये हमारा चौथा है। इस तरह से 1, 2 और ये 3। सभी धागे को एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चेन बना लेंगे। तो इसी तरह से आप 12 बार बना लीजिए। तो देखिए, हमने 12 बार बना लिया। अब हम थोड़ा सा लूप खींच करके ये वाली जो रिंग है इसे टाइट कर देंगे। इस तरह से बहुत नहीं खींचना हमें, थोड़ा सा धीरे से बस इस तरह से खींच देंगे। और अब हम इसे राउंड को जॉइंट कर देंगे। जो हमारी पहली चेन है इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। और अब इस धागे को हम अंदर के साइड नॉट लगा देंगे 1-2 बार। इस तरह से 1 या 2 बार नॉट लगा दीजिए। फिर तो धागा अंदर की ओर चला जाएगा, तो ये दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि हमारा दोनों साइड जो उल्टी साइड है वो अंदर के साइड चली जाएगी और राइट साइड है वो हमारी बाहर की साइड रहेगी। तो इस तरह से अब हम एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। और अब हमें यहाँ से
ये जो दोनों साइड है, देखिए इसकी उल्टी साइड है और इसकी भी ये वाली उल्टी साइड है, तो दोनों इस तरह से रखेंगे, राइट साइड दोनों की बाहर आएगी। तो इस तरह से सामने सामने से एक एक स्टिच लेते जाना है और इन दोनों को जॉइंट करते जाना है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए सामने से यहाँ पर से हमने जहाँ डाला था इसी चेन में फिर से एक बार डाल देंगे। देखिए इस वाली चेन में डाला था तो वहाँ पर डाल देंगे और सामने से एक चेन ले लेंगे। इस तरह से लूप ले करके इस साइड बाहर की ओर निकालेंगे और सिंगल क्रोशा बना देंगे। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे और फिर से इसी तरह से सिंगल क्रोशा बना देंगे। हर एक चेन में हमें इसी तरह से हर एक चेन में एक एक बार करते हुए सिंगल क्रोशा बनाना है। सामने सामने से दोनों में से एक एक चेन हमारी लेनी है हमें ऐसे, और एकदम लूज हाथ से हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। ऐसे इस तरह से फिर से नेक्स्ट में सामने से भी एक चेन ले लेंगे इस तरह से। तो ऐसे करते हुए हम पूरा राउंड कंप्लीट कर देंगे। दोनों साइड से एक एक चेन हमें लेते जाना है। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर पहले जो हमारी चेन थी सिंगल क्रोशे की, इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और अब हम यहाँ से धागा चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हमारा ये वाला धागा स्टार्ट करेंगे ऐसे, और फिर नेक्स्ट वाली चेन में डाल करके यहाँ पर फिर से एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया ऐसे। और अब हम यहाँ पर 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे और 2 बार धागा घुमाएंगे और इसी चेन में डाल करके ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। 2 बार करके 3 बार निकालेंगे ऐसे। ट्रिपल क्रोशा बनाया। अब हम 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर इसी 2 लूप को उठा करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे, और फिर लूप ले करके ट्रिपल क्रोशे के ऊपर इस तरह से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बार इस तरह से हमने धागा निकाला। अब सारे धागे को हम एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन लेंगे और अब यहाँ पर 1 2 और 3 चेन लेंगे और सेम चेन में जहाँ पर हमने ये शुरू किया था इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और 4, और फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे और फिर से सेम प्लेस पर ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। एक बार 2 निकाला, फिर से 2 और फिर से 2, और फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे और इसी के 2 लूप उठा करके स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर लूप ले करके इसके अंदर 7 बार हम इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7। अब सारे धागे लूप ले करके एक साथ निकाल देंगे ऐसे, फिर एक चेन ले लेंगे। अब हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और सेम चेन में जहाँ पर हमने सारे बनाए इसी के अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। तो ये हमारा पीछे का हिस्सा बन करके रेडी हो गया, देखिए ये वाला। और अब हमें आगे इस धागे को साथ ले लेंगे, दोनों धागों को, और यहाँ पर हम आगे सिंगल क्रोशा बनाते जाएंगे। 1 2 3 3 4
5 6 7 8 9। अब इस धागे को काट देंगे। 10 और ये 11। तो यहाँ पर हमने 11 बार हमने सिंगल क्रोशे लिए हैं। इसके सेंटर तक हमें आना है। यहाँ पर जो हमने बनाया इसके सेंटर में ही हमने यहाँ पर इसका मुंह बनाना है। तो यहाँ पर तक हम आ गए और हमने ये सिंगल क्रोशे एक एक बना लिए। अब हमें यहाँ पर देखिए इस चेन में नहीं डालना है, इसके नीचे डालना है। यहाँ पर इस चेन में नहीं, नीचे डाल करके इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे ऐसे, और फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। लूप लेकर के इसी के अंदर डबल क्रोशा बनाएंगे ऐसे। डबल क्रोशा बना दिया, फिर से 1 और 2 चेन बना करके इसी के अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, और फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर डबल क्रोशा बनाएंगे, और फिर से 1 और 2 चेन लेंगे और इसी के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। देखिए, तो ये हमारा बन करके रेडी हो गया। और अब हम इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे जो थोड़े थोड़े से दिखाई देते हैं ऐसे। अब हमें यहाँ पर फिर से जितनी भी हमारी चेन बची है इसमें हम हर एक में फिर से सिंगल क्रोशा करते हुए एंड तक चले जाएंगे। देखिए ऐसे, इस तरह से सिंगल क्रोशा करते हुए ऐसे आखिरी वाले में भी सिंगल क्रोशा बना देंगे, और जहाँ पर से हमने स्टार्ट किया था इसके अंदर इस तरह से डाल करके स्लिप स्टिच ले करके धागे को खींच करके काट देंगे। फिर इस धागे को नीडल में पिरो करके नॉट लगा देंगे। देखिए इस तरह से बन करके रेडी हो गया। इस धागे को पहले तो हम नीडल में पिरो लेंगे। तो देखिए धागे को नीडल में पिरो करके नॉट लगा दी हमने पीछे की ओर। अब हम इसकी आँख बनाएंगे। तो इसके लिए वाइट धागा लेंगे, इस तरह से वाइट धागे को ऐसे करके मैजिक रिंग बना देंगे। ऐसे धागा स्टार्ट करेंगे इस तरह से, फिर एक चेन लेंगे और इसी के अंदर सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बार हमने सिंगल क्रोशे बना लिए। फिर इस धागे को खींच लेंगे, इस तरह से मैजिक रिंग को टाइट कर देंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे। पहला जो हमने सिंगल क्रोशा लिया था इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। फिर इस धागे को चेन ले करके काट देंगे, और अब इस दोनों धागों को हम पीछे की ओर ले जा करके नॉट लगा देंगे। इस वाले धागे को भी पीछे खींच देंगे इसे। और अब दोनों धागे की 2-3 बार नॉट लगा देंगे, फिर धागा काट देंगे इस तरह से इसे। और अब इस धागे को काट देंगे। और अब हमें
यहाँ पर इसके ऊपर हमें ब्लैक, अगर आपके पास मोती नहीं है तो आप ब्लैक धागा है तो धागे से भी आँख बना सकते हैं। अगर आपके पास मोती है तो मोती डाल दीजिए। तो देखिए इसकी आँख बनाने के लिए हमने धागा यहाँ पर ब्लैक नीडल में पिरो लिया है। पीछे से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर आगे की साइड निकाल करके आगे की साइड निकाल दिया। फिर थोड़ा सा कहीं पर भी नीडल में फंसा लेंगे वाइट वूल जो है वो, इस तरह से। फिर इसके ऊपर 1 2 3 और 4 बार धागा हमने लपेट दिया। फिर इस तरह से नीडल को निकाल दीजिए, तो बीच में इस तरह से राउंड हो जाएगा। फिर से नीचे की ओर नीडल को निकाल दीजिए और फिर यहाँ पर नोट लगा करके धागे को काट दीजिए। इस तरह से 1-2 बार धागा घुमाइए और फिर धागे को काट दीजिए। और अब हम इस आँख को यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। फिर से हमने धागा नीडल में पिरो लिया है। तो अब हम इसके साथ नीडल की मदद से अटैच कर देंगे इसे। इस तरह से सारी चेन में हम स्टिच लेते जाएंगे और अटैच करते जाएंगे। पूरे राउंड में इस तरह से स्टिच कर देंगे ऐसे। तो इस तरह से आप राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमने नीडल की मदद से इसकी आँख लगा दी, और हम इसके साथ लगाने के लिए अगर इस तरह से हमें धागे को चेन बनानी है तो हम इस तरह से बना सकते हैं। देखिए ऐसे करके नॉट लगा दीजिए धागे में, और फिर ऐसे यहाँ पर इस तरह से बीच में क्रोशे को डाल करके ऐसे करके यहाँ से धागे को स्टार्ट कर दीजिए। एक चेन बनाई, फिर इस धागे को, ये जो हमने शुरू किया था, इस धागे को साथ लेकर के दूसरी बनाएंगे, फिर तीसरी ऐसे ही बनाएंगे, फिर से चौथी में साथ में लेंगे, फिर पांचवी, और फिर एक चेन में धागा साथ लेंगे और एक चेन में ऐसे ही बनाएंगे इस तरह से। तो एक चेन हम ऐसे ही बनाएंगे और एक चेन में धागे को साथ ले लेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे तो इस धागे की हमें कहीं पर भी नॉट नहीं लगानी पड़ेगी। देखिए चेन ली और एक धागा साथ में लेकर के ऐसे, फिर से एक चेन। अब हम एक्स्ट्रा धागे काट देंगे, और जितना भी आपको लंबा रखना है इतना रख करके आप चेन बना करके काट दीजिए। देखिए ऐसे चेन बना लीजिए। देखिए इतना रखना है हमें। तो अब हम धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे। फिर से हमें जो डोरी है हमारी, इसके साथ अटैच करने के लिए हमें धागा चाहिए, तो हम धागे को थोड़ा सा इस तरह से लंबा रखेंगे डोरी के साथ अटैच करने के लिए इस तरह से, और फिर धागे को काट देंगे ऐसे। तो ये हमारी फ़िश बन करके रेडी हो गई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।